प्यारे दोस्तों, एक मुसलमान लड़की जिसका नाम हिरा था। दरअसल ये एक गैर मुस्लिम घराने में पैदा हुई थी, लेकिन जब ये लड़की बड़ी हुई तो इसे 8वीं क्लास तक तो स्कूल में पढ़ाया गया और इसके बाद तालीम के दुश्मन लोगों ने और उसके घर वालों ने उसके पढ़ने पर पाबंदी लगा दी। लेकिन उसके बाद भी उसने कोशिश की कि किसी तरह से वो अपने स्कूल में आगे पढ़ सके और इसके लिए उस लड़की ने अपने पड़ोस में रहने वाली एक लड़की के पास ट्यूशन लगा ली। अब ये लड़की रोज़ाना ट्यूशन पढ़ने अपने पड़ोस में जाने लगी। एक बार ये लड़की ट्यूशन पढ़ रही थी कि इतने में इस पर उसी घर में रहने वाले लड़के की गंदी नज़र पड़ गई। ये लड़का इसकी टीचर का भाई था और ये लड़का एक गुंडा मवाली किस्म का इंसान था और लड़कियों का इस्तेमाल करता था। उसने जैसे तैसे इस लड़की को बहला फुसलाकर अपने प्यार के वादे किए और उसको घर से भागने के लिए राज़ी कर लिया। एक रात ये दोनों घर से भाग गए और वो लड़का इस लड़की को लेकर अपने गिरोह के पास चला गया। इत्तेफाक से इनके गिरोह में एक मुसलमान लड़का भी शामिल था। इस मुसलमान लड़के ने जब ये देखा कि ये लड़की हमारे गिरोह में अभी नई नई आई है और परेशान रहती है, तो उसने वजह पूछी। लड़की ने रोते हुए बताया कि मैं इसके झांसे में आकर घर से तो भाग आई हूँ, लेकिन अब मुझे ये ख्याल आता है कि मेरे माँ बाप की इज़्ज़त का क्या होगा और मेरे माँ बाप तो जीते जी ही मर जाएंगे। इस मुसलमान लड़के ने कहा कि मैं मुसलमान हूँ और मुसलमान अपनी ज़बान का पक्का होता है। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें इस जंगल से निकालूंगा और फिर तुम अपने घर चली जाना। चुनांचे प्यारे दोस्तों, कई रोज़ की मेहनत के बाद जब वो मुसलमान लड़का इस काबिल हो गया कि उसने तमाम गिरोह को अपने हाथ में ले लिया, तो उसने लड़की से कहा कि तुम मेरे घर जाओ और वहां जाकर सारा मामला मेरे भाई से बयान कर दो और वो तुम्हें पुलिस स्टेशन छोड़ देगा। और जब तुम पुलिस स्टेशन चले जाओ तो वहां ये कहना कि ये लड़का मुझे ज़बरदस्ती लेकर आया था। चुनांचे प्यारे दोस्तों, वो लड़की उस जंगल से भाग निकलती है और मंसूबे के मुताबिक पुलिस स्टेशन पहुंचती है, जहां पहले से ही उसके गुम होने की रिपोर्ट लगी होती है। और इस तरह वो लड़की अपने घर चली जाती है, जबकि जंगल के अंदर मौजूद इन गुंडों मवालियों के गिरोह को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। प्यारे दोस्तों, ये लड़की इस मुसलमान के रवैये से इतना ज़्यादा मुतासिर होती है कि अब उसका दिल इस्लाम की तरफ बढ़ने लगता है। यहाँ तक कि वो अक्सर अपनी माँ से कहा करती थी, अगर एक मुसलमान ऐसा है तो ये सब कैसे होते होंगे, उनका अखलाक कितना अच्छा है और हम लोग हमेशा से उन्हें बुरा समझते आए हैं। प्यारे दोस्तों, वो लड़की इस्लाम से इतना ज़्यादा मुतासिर हुई कि उसने एक आलिमा के पास जाकर इस्लाम कबूल कर लिया। इस्लाम कबूल करने के बाद इसके घर वालों ने इस पर जुल्म करना शुरू कर दिया और इसी जुल्म से तंग आकर उसने घर से भागने का फ़ैसला किया। एक रोज़ ये लड़की घर से भागकर दिल्ली एक इमाम साहब के पास पहुंच गई। इमाम साहब ने उसे अपनी बहन के घर भिजवा दिया, जहां इसने तकरीबन 1.5 साल का वक्त गुजारा और इस्लाम के बारे में तालीम हासिल की। एक रात ख्वाब में लड़की ने अपनी माँ को मरते हुए देखा, तो वो चीखती हुई उठी और रोने लगी और कहने लगी कि मैं नहीं चाहती कि मेरी माँ इस्लाम कबूल किए बगैर ही मर जाए। चुनांचे वो तबलीग की नीयत से अपने घर गई। जब वो घर पहुंची तो उसके चाचा और उसके बाप ने उसे खूब मारा और बताया कि अब तुम इस घर में नहीं रह सकती। उसने कहा कि मैं अपनी माँ से मिलने आई हूँ, लिहाजा मुझे मेरी माँ से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। प्यारे दोस्तों, इसके बाद कुछ वक्त तक तो वो अपने घर में रहती रही और इस दौरान उसने अपने घर वालों को इस्लाम की दावत दी, लेकिन कोई भी इस्लाम के दायरे में दाखिल ना हुआ। जब इसकी माँ की मौत हो गई तो इस लड़की ने कहा कि मेरी माँ ने मेरे सामने कलमा पढ़ लिया था, लिहाजा इसको मुसलमानों के तरीके से दफनाया जाए, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। अब इस लड़की की वजह से अक्सर घर में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। एक रोज़ तंग आकर इसी लड़की के चाचा और इसके बाप ने यह मंसूबा बनाया कि एक गड्ढे में इसको डालकर ऊपर से मिट्टी डाल दी जाए ताकि हमेशा हमेशा के लिए इसका किस्सा ख़त्म हो जाए। और उन्होंने हिरा से कहा कि हम तुम्हें तुम्हारी फूफी के यहाँ छोड़ने जा रहे हैं, तुम अच्छे से तैयार हो जाओ। लड़की ख्वाब में ये सब देख चुकी थी कि उसके साथ क्या होने वाला है, लिहाजा उसने अपने चाचा से कहा कि मुझे आखिरी नमाज तो अदा कर लेने दो। इसके बाद लड़की ने नमाज अदा की और फिर दुल्हन की तरह तैयार होकर चल दी। जब उन्होंने रास्ता बदला तो लड़की ने सवाल ना किया, क्योंकि वो जानती थी कि अब उसके साथ क्या होने वाला है।
जब ये लोग गड्ढे के करीब आए तो उसके चाचा ने उसको ऊपर खड़े होकर धक्का दे दिया और वो गड्ढे के अंदर गिर गई। तब उसने आसमान की तरफ हाथ उठाकर ये कहा कि ए अल्लाह, मुझे तेरी मोहब्बत के सिवा किसी और शय की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके चाचा ने उस पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। तो उसने चीखते हुए कहा कि अब्बा तुम इस्लाम कबूल कर लेना और चाचा तुम भी इस्लाम कबूल कर लेना। मैं नहीं चाहती कि मेरे घर वाले बग़ैर ईमान के मर जाएं। उस गड्ढे में से ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज़ें आती रहीं, लेकिन ये दोनों जालिम चाचा और बाप वहाँ से चले गए। प्यारे दोस्तों, उस लड़की की जिसकी हिरा बेटी थी, उसकी तबीयत अक्सर ख़राब रहने लगी और उसके दिल पर यह ज़ख्म रहा कि उसने अपनी बेटी को खुद जलाया है। चुनांचे वो एक ऐसी बीमारी में मुब्तला हुआ जो उसकी मौत का सबब बनी और मरने से 2 दिन पहले उसने अपने भाई को करीब बुलाया और कहा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत गुनाह किए हैं, यहाँ तक कि अपनी बेटी को ज़िंदा जलाया है। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं मरते हुए अपनी बेटी की आखिरी ख्वाहिश पूरी करूँ और इस्लाम कबूल कर लूँ। तुम ऐसा करो, किसी मौलवी को बुला लाओ ताकि वो मुझे इस्लाम में दाखिल कर दे। ये शख्स जो कि बहुत बड़ा जालिम था, लेकिन भाई की तबीयत देखकर मजबूर हो गया और एक मौलवी साहब को बुलाकर लाया, जिसके हाथ पर उसके भाई ने इस्लाम कबूल किया। उसका नाम अब्दुल रहमान रखा गया और 2 दिन बाद उसका इंतकाल हो गया। अब ये शख्स गांव वालों के डर से उसको मुसलमानों के तरीके से दफन नहीं कर सकता था, चुनांचे उसे लेकर दिल्ली चला गया और वहां मुसलमानों के तरीके से अपने भाई को दफन कर दिया। अपने भाई को दफन करके ये दिल्ली से अपने घर की तरफ रवाना हो गया। रास्ते भर गाड़ी में मौलवियों की तकरीरें चलती रहीं और ये उन्हें गौर से सुनता रहा। तकरीरें सुनने के बाद इसके दिल में इस्लाम के लिए मोहब्बत बैठ गई और उसने ये इरादा किया कि मैं इस्लाम कबूल करके ही घर वापस जाऊंगा। चुनांचे वो एक आलिम दीन से मिला और उनके हाथ पर इसने 31 जनवरी सन 2000 को इस्लाम कबूल कर लिया। इसका नाम अब्दुल्लाह रखा गया और फिर इसने आलिम दीन को अपने तमाम जुल्म की कहानी बताई। तो मौलाना ने कहा, हाँ, तुम जिस लड़की हिरा का जिक्र कर रहे हो वो दिल्ली में हमारे यहाँ रहा करती थी और मेरी बहन के घर रहकर उसने दीन इस्लाम सीखा है। चुनांचे अब तुमने जब इस्लाम कबूल कर लिया है तो इससे पहले तुम्हारे जितने भी गुनाह हैं अल्लाह ने सब अपनी रहमत और करम के ज़रिए माफ़ कर दिए हैं। अब तुम अपने दिल को हल्का करने के लिए लोगों की जान बचाया करो। ये शख्स बताता है कि उसने गुजरात में मदरसे में पढ़ने वाले 400 बच्चों की जान बचाई थी और ऐसा करने का मकसद सिर्फ ये था कि उसने अपनी पहले वाली ज़िंदगी में बहुत गुनाह किए हैं, तो अब किसी तरीके से अल्लाह को उसका कोई काम पसंद आ जाए और वो उसे माफ़ कर दे। प्यारे दोस्तों, ये शख्स अपनी तमाम कहानी अपनी ज़बान से सुनाता है और बताता है कि किस तरह से एक मासूम बच्ची के कत्ल के बाद अल्लाह ने उसके दिल को ईमान की जानिब मोड़ दिया। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।